हाय एवरीवन, अभी हम इंडस 12 में हमारे जो क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमटीपी आरटीपी में। एमटीपी मार्च 2019 का ये क्वेश्चन है। दो पार्ट है, पहला पार्ट तो सिंपल है, दूसरा पार्ट पहले करा देता हूँ, फिर फर्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट मैंने रखा हुआ है। कंपनी मेजर्स इट्स हेड ऑफिस प्रॉपर्टी यूजिंग रिवॉल्यूशन मॉडल। रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करेगा। प्रॉपर्टी हर साल रिवैल्यू होता है। 31 मार्च 2016 को कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी था 40 करोड़ आफ्टर रिवॉल्यूशन, यानी रिवॉल्यूशन करने के चलते 40 करोड़ का कैरिंग अमाउंट दिख रहा है। वही गवर्नमेंट के हिसाब से इसका ब्लॉक ऑफ एसेट का कैरिंग अमाउंट है 22 करोड़। तो अब देख सकते हो हमारे हिसाब से 40 करोड़ है एंड गवर्नमेंट के हिसाब से 22 करोड़ है। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कंपनी ने चार्ज किया डेप्रिसिएशन अपने पीएल में 2 करोड़ का, और वही गवर्नमेंट ने क्लेम दिया 1.25 करोड़ का ही गवर्नमेंट ने क्लेम दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको करवाते जाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ये भी मैं रख देता हूँ नीचे। तो अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखिए 40 करोड़ हमारे हिसाब से कैरिंग अमाउंट है, गवर्नमेंट के हिसाब से 22 करोड़ है ना पीपीए का। तो पीपीए में डिफरेंस है, तो इसका डिटेल पहले से बना हुआ होगा, ऑलरेडी क्रिएटेड अर्लियर। कितना बना हुआ होगा? 40 करोड़ माइनस 22 करोड़, यानी 18 करोड़ का टैक्स रेट 20% दिया हुआ है, यानी 3.6 करोड़ का डीटीएल ऑलरेडी बना हुआ होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। पहले से बना होगा एग्जिस्टिंग, क्योंकि पहले जब रिवॉल्यूशन हुआ डीटीएल इतने का बना हुआ होगा, क्योंकि हमें क्लेम 40 करोड़ का चाहिए और गवर्नमेंट सिर्फ 22 करोड़ का क्लेम देगा, यानी 18 करोड़ का क्लेम हमें नहीं मिलने वाला है। अब आगे देखिए इस साल क्या हुआ, डेप्रीशिएशन 2 करोड़ हमने चार्ज किया, तो हमारा कैरिंग अमाउंट 38 करोड़ हो गया, और गवर्नमेंट ने 1.25 का ही डेप्रिसिएशन दिया, तो गवर्नमेंट के हिसाब से कैरिंग अमाउंट इतना है। तो अगर हम सिर्फ इसको इंडिविजुअली देखिए, हम 2 करोड़ का क्लेम मांग रहे थे, गवर्नमेंट ने 1.25 का क्लेम दिया, मतलब गवर्नमेंट ने 0.75 करोड़ का क्लेम नहीं दिया आज, है ना। इसका 20% अगर मैं करूं तो कितना आएगा? 0.75 का 20% अगर हम करते हैं 0.15 आएगा। तो ये 0.15 हम कह सकते हैं कि डीटीए बनना चाहिए, क्योंकि क्लेम नहीं दिया है। तो हम सोचेंगे फ्यूचर में देगा, डीटीए बनना चाहिए, पर पहले से जो डीटीएल बन रहा है तो इसका रिवर्सल होगा। डीटीए और रिवर्सल ऑफ डीटीएल एक ही तरह हो गया, बट हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ये मैंने एक समझा दिया 0.15 निकालने का। हम देखेंगे अब बैलेंस्ड अप्रोच में हमारे हिसाब से कैरिंग अमाउंट 38 है, गवर्नमेंट के हिसाब से कैरिंग अमाउंट 20.75 है। तो हम बोलेंगे डीटीएल कितना होना चाहिए? हमारे हिसाब से 38 है, गवर्नमेंट के हिसाब से 20.75 है। तो यानी हम फ्यूचर में 38 का क्लेम मांगेंगे, गवर्नमेंट 20.75 का ही देगा, यानी 17.25 का क्लेम वो डिसअलाउ करेगा। इसका 20%, यानी कितना होना चाहिए? 17.25 का 20% अगर आप करोगे तो 3.45 करोड़ का डिटेल होना चाहिए। तो देखिए पहले एग्जिस्टिंग डिटेल इतने का था, और अभी डिटेल इतना होना चाहिए, तो डिटेल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डिटेल कम हो रहा है, तो रिवर्सल ऑफ डीटीएल होगा ड्यूरिंग द ईयर। कितना? 3.6 करोड़ माइनस 3.45 करोड़, यानी 0.15 करोड़ का डीटीएल रिवर्सल होगा। और आपका रिवाइज डीटीएल रहेगा टिल डेट 3.45 करोड़ का। पहले 3.6 का था, 3.45 होना चाहिए, तो हमने इतना का रिवर्सल कर दिया, तो 3.45 का डीटीएल रहेगा हमारा, ये हमें पता चला। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ने बोला कि प्रॉपर्टी को अब रिवैल्यू करके 45 करोड़ कर दिया गया है। तो ये जो 38 करोड़ का प्रॉपर्टी था, है ना, हमारे हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से 20.75 हमने लिया था, तो अब इन्होंने क्या किया, रिवैल्यू कर दिया, रिवैल्यू करके 7 करोड़ बढ़ा दिया। तो अब हमारे हिसाब से 45 करोड़ है कैरिंग अमाउंट, गवर्नमेंट के हिसाब से स्टिल 20.75 है, तो हम वापस से कहेंगे डीटीएल शुड भी क्या होगा,
आफ्टर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के बाद डिटेल कितना होना चाहिए? हमारा 45 है, हमारे हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से 20.75 है, यानी 24.25 का 20% डिटेल होना चाहिए। यानी 4.85 करोड़ आपका डिटेल होना चाहिए। तो देखिए पहले कितना था, रिवाइज डिटेल इतना था, और अब होना चाहिए इतना, तो हम इंक्रीज इन डिटेल कहेंगे। 4.85 माइनस 3.45 कितना आ रहा है? 1.40 करोड़ का इंक्रीज इन डिटेल है, ये ड्यू टू रिवैल्यूएशन है ना। तो अब कंक्लूजन क्या मिला हमें? कंक्लूजन ये हुआ हमारा, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर एक बार डीटीएल रिवर्सल हुआ 0.15 का, और एक बार डीटीएल इंक्रीज हुआ, ये रिवर्स हुआ एक बार, और अभी डीटीएल इंक्रीज हुआ ड्यू टू रिवैल्यूएशन, है ना। कितने का? 1.40 का। तो आपका 1.25 करोड़ का डीटीएल इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, है ना, ये हमें पता चला। और दूसरा, करंट डीटीएल कितना होगा? बैलेंस 31 मार्च 17, यानी ईयर एंड में करंट डिटेल बैलेंस कितना होगा, हमने निकाला ही है, 4.85 करोड़ होगा। और ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग में एकदम कितना था, 3.6 था, ऑलरेडी जो क्रिएटेड था 3.6 था, और हम 1.25 इंक्रीज हो रहा है नेट पे दोनों का मिला के, तो 1.25 हम ले लेंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए 4.85 हो रहा है। और या फिर आप ऐसा समझो, स्टार्टिंग में 3.6 था, फिर माइनस 0.15 हुआ था, ये 0.15 माइनस क्यों हुआ? डेप्रीशिएशन के चलते इतने का रिवर्सल हुआ, फिर रिवैल्यूएशन के चलते 1.40 का इंक्रीज हुआ था रिवैल्यूएशन के चलते, तो ये भी आएगा आपका 4.85। तो हमें दो चीज मिला, एक डीटीएल इंक्रीज हुआ, सॉरी हम ऐसे लिखेंगे, एक डीटीएल रिवर्सल हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे दिखा देंगे 0.15 करोड़ का, एक डीटीएल इंक्रीज हुआ ड्यू टू रिवैल्यूएशन 1.40 करोड़ का, इसका नेट इफेक्ट आएगा 1.25, और दूसरा डीटीएल रिवाइज्ड वाला 4.85 है। ये तीन फिगर हम दिखा देंगे, है ना। और इसका नेट पे 1.25 दिखा सकते हो, जो मैंने पहले आपको बताया था। ये रिवर्सल क्यों हुआ, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, डेप्रीशिएशन की वजह से। तो चलिए, यही मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ सॉल्यूशन को, आप इसे भी रेफर कर सकते हो, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब पार्ट वन भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट वन कुछ नहीं, मेट क्रेडिट के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्यूए लिमिटेड डस नॉट हैव टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉस, बट ये मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स देता है जो कि मेट देना पड़ता है। द टैक्स पेड अंडर द मेट, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 10 ईयर्स तक, है ना, 10 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इट इज इन ए पोजीशन टू गेट क्रेडिट फॉर द सेम बाय द एंड ऑफ 8 ईयर तक, इन्हें लगता है कि ये क्रेडिट अवेल कर लेंगे। द कंपनी इज रिकॉग्नाइजिंग द मेट क्रेडिट एज करंट एसेट अंडर आई गैप, ठीक है, करंट एसेट दिखा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ मेट क्रेडिट ऑन 31 मार्च 2016 8.5 है, और 31 मार्च 2017 9.75 है। तो आप इसे डीटीए पहले का तो मान ही लो कि 8.5 जो है आपका, है ना, पहले से 2016 में, और 2016-17 में आपका 9.75 हो जा रहा है, तो इंक्रीज हो जाएगा इन डीटीए कितना, 8.5 से 9.75 कितना, 1.25 हो जाएगा इंक्रीज होने के बाद, और आपका फिर डीटीए बैलेंस रहेगा लास्ट में 9.75 का। तो आंसर देखिए, मेट क्रेडिट ऑन दिसंबर 9.75 विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज डीटीए, 9.75 हम डीटीए प्रेजेंट करेंगे, और करंट ईयर का 1.25 करोड़ होगा डीटीए आपका, क्योंकि इंक्रीज हुआ, क्योंकि 8.5 तो पिछले साल का है, करंट ईयर 1.25 और बढ़ गया, ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।